नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइफ चेंजर जसवंत जस्सी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। ऐसी इनकम जब आप काम करें या ना करें तब भी आपको इनकम आए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। दो दोस्तों की सच्ची कहानी। एक का नाम ब्रूनो और दूसरे का नाम पाब्लो। ब्रूनो और पाब्लो बहुत ही मेहनती थे। बचपन से एक साथ इकट्ठे खेले, पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर थे, लेकिन बेरोजगार थे। उनको तलाश थी एक ऐसी जॉब की, एक ऐसी नौकरी की जो उनका जीवन यापन कर सके, उनके लिए कुछ न कुछ आमदनी का सोर्स पैदा कर सके। काफी दिनों की मुशक्कत के बाद जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उनको एक एड दिखाई दी, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कुछ काम के बारे में उनको बताया गया था। तो वो न्यूज दी थी अखबार में एक बड़े गांव के जो है चेयरमैन ने, जिसमें ये न्यूज थी कि उनके गांव के ऊपर एक तालाब था, पहाड़ी के ऊपर, जहां से पानी लाने का कोई सोर्स नहीं था। तो उनको तलाश थी दो ऐसे लड़कों की जो वहां से बाल्टी भर भर के पानी लेके आए, उनके गांव में आके सप्लाई करे। तो गांव का जो चेयरमैन था, बड़ा व्यक्ति था, उनके पास वो न्यूज़पेपर लेके पहुंचे और बोले कि आपने इस प्रकार से इश्तिहार दिया है और हमें काम की तलाश है। तो चेयरमैन ने उनको काम पे रख लिया और बताया कि ऊपर पहाड़ी के एक तालाब है और वहां तालाब से जाके आपको बाल्टियां भर भर के गांव में पानी देना है। जब भी आप पानी लेके आएंगे, जितनी बाल्टी आप लेके आएंगे तो रजिस्टर में उसकी एंट्री करवानी है और पर बाल्टी का आपको 5 रुपया जो है वो मैं दूंगा। तो इस प्रकार से दोनों दोस्तों को, ब्रूनो और पाब्लो को, काम मिल गया। तो पूछा कि तालाब कितनी दूर है? तो बोला बहुत दूर है, काफी ऊंचा पड़ता है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। काम की उनको तलाश थी, मेहनती और हार्ड वर्कर वो पहले ही थे। तो उन्होंने अगली सुबह से काम स्टार्ट कर दिया। दोनों हाथ में बाल्टी लेके जाते, पहाड़ी के ऊपर से तालाब में जाके पानी भर के लेके आते और गांव में आके सप्लाई करते। और जितनी बाल्टी वो भरते, रजिस्टर में एंट्री करते और उसी के हिसाब से 5 रुपया पर बाकेट का उनको पैसा जो है मिलता रहता। तो इस प्रकार से दोनों काफी खुश हो गए, क्योंकि उनकी इच्छाएं जो है पूरी होने लगी, उनके ड्रीम्स बड़े पूरे होने लगे, इनकम उनको आने लगी, कुछ ना कुछ पैसा उनको आने लगा। तो वो खुश हो गए। तो काफी दिन ऐसे ही काम करने के बाद एक दिन शाम को पाब्लो ने ब्रूनो को बुलाया। रात के अंधेरे में दोनों बैठे, मीटिंग किया। तो पाब्लो ने ब्रूनो को बोला, यार मैं एक बात से चिंतित हूँ। तो ब्रूनो बोला, आप किस बात की चिंता? अब तो काम भी मिल गया, अच्छे खासे पैसे भी आ रहे, तो किस बात की चिंता कर रहे हो? तो पाब्लो ने बोला, यार मैं ये इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि अब तो हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर भी जवान है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम काम नहीं करेंगे तो हमें इनकम कहाँ से आएगी? हम कभी बीमार हो जाएंगे तो हमें इनकम कहाँ से आएगी? हम जब बूढ़े हो जाएंगे, आज मान लो कि हम 10-10, 20-20 बाल्टियां ढोते हैं, फिर आगे आने वाले समय में हम, जब हमारी एज ज्यादा हो जाएगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम 10 की बजाय 5 बाल्टी, फिर 5 की बजाय 2, फिर आगे आने वाले समय में हम बिल्कुल काम बंद कर देंगे, तो हमें इनकम कहाँ से आएगी? तो ब्रूनो ने बोला, सही बोल रहा है तू, जब हम काम नहीं करेंगे तो इनकम हमें कहाँ से आएगी? तो ब्रूनो ने बोला, तू पगला है, तू आज की चिंता कर, तू भविष्य की चिंता क्यों कर रहा है? जब आज हमें मिल रहा है काम, आज हमें पैसे आ रहे हैं, तो फ्यूचर की टेंशन क्यों कर रहा है? तो ब्रूनो ने बोला कि मैं तो इस बात को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं, जो आज आ रहा है पैसा उसको कमाओ, कल की कल देखेंगे। लेकिन पाब्लो ने बोला, नहीं दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ब्रूनो ने बोला, बता तेरे पास क्या योजना है, क्या तू बताना चाहता है? तो पाब्लो ने बोला, मेरे पास एक प्लान है, हम क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाएं, वहां ऊपर पहाड़ी से जो दरिया है, जो तालाब है, वहां से लेके हम गांव में एक पाइपलाइन लेके आएंगे और उस पाइपलाइन के जरिए हम काम ना भी करेंगे तो भी हमें उससे पैसा आएगा, क्योंकि उस पानी को हम गांव में सप्लाई करेंगे। तो ब्रूनो बोला, नहीं, बोला तुम तो पगला गए हो, पगले हो गए हो। अब पाइपलाइन जो तुम बिछाओगे उसके लिए हमें पैसा कौन देगा, और पाइपलाइन बसाने में कितना समय जो है वो लगेगा? जब तुम पाइपलाइन बिछाओगे, किसी से मिलोगे, पाइपें कहाँ से आएंगी, कौन से इंजीनियर से संपर्क करोगे, कहाँ से मिस्त्री लेके आओगे, बहुत पैसा जो है इस काम में लग जाएगा और इतना समय मेरे पास नहीं है दोस्त, क्योंकि आज हम कमा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने में हम काम की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? आज कहाँ से खाएंगे, कल कहाँ से खाएंगे, परसों कहाँ से खाएंगे? तो मैं तो इस काम में तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा।
तूने करना है तो कर, लेकिन मेरा रास्ता तेरे से आज से अलग है। हम पक्के दोस्त जरूर रहेंगे, लेकिन इस काम में मैं तेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ये बोल के दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन से जो है ब्रूनो बाल्टी भरता, तालाब से लेके आता, गांव में सप्लाई करता, उसका डेली का यही रूटीन रहता। लेकिन पावलो सिर्फ एक बाल्टी डेली की भरता, जो उसको जीवन यापन के लिए, उसकी आमदनी के लिए, उसके खर्चे के लिए उसको पैसा मिलता रहे। उससे ज्यादा वो काम जो है अपना, यानी कि 25% काम वो बाल्टी भरने का करता और 75% काम अपना दिमाग लगाने में यूज करता कि पाइपलाइन कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पाइपलाइन निकाली जाएगी, कहाँ से इसमें मोड़ दिया जाएगा, कहाँ से इसमें काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से पावलो का ज्यादातर समय जो है पाइपलाइन बिछाने में ही जाता था। तो ब्रूनो इस प्रकार से डेली काम ज्यादा करने लगा और दिन प्रतिदिन ब्रूनो के पास पैसे भी ज्यादा आने लगे और वो अच्छा खासा अमीर हो गया। उसकी शादी भी हो गई, उसके घर के आगे गाड़ी भी आ गई। तो उसने एक दिन पावलो को बुलाया, बोला देख तू पगला था, गलत रास्ते पे जा रहा था, तूने गलत रास्ता चयन किया, गलत रास्ते का तूने चुनाव किया और मैं आज अमीर हूँ, मेरे घर के आगे गाड़ी भी है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मैं खुश हूँ, लेकिन आज तेरे पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है। सही बात है दोस्तों, जब पावलो काम कर रहा था पाइपलाइन बिछाने के ऊपर, क्योंकि वो 75% जो है अपना समय पाइपलाइन के ऊपर दे रहा था और 25% दे रहा था बाल्टी भरने के ऊपर, तो दिन प्रतिदिन उसके पास पैसों की कमी होने लगी। उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन समय बीतता रहा। इस प्रकार ब्रूनो ने 5 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। बाल्टी भर भर के पानी ढो ढो के वो गाँव में सप्लाई करता और पैसा कमाता था। इस दौरान पावलो की पाइपलाइन भी बनकर तैयार हो गई। अब उसको बाल्टी भर भर के पानी तालाब से ऊपर नहीं लेके आना पड़ता था। वो उसने आगे नोजल लगाया पाइप के आगे और वो घर घर पानी की सप्लाई जो है करने लगा। अब दोस्तों जो ब्रूनो था वो बाल्टी भर के लेके आता, उसको तब जाके इनकम होती थी। लेकिन पावलो को सिर्फ नल खोलता था और पैसे आते थे। जितनी इनकम ब्रूनो ने 5 साल में कमाई थी, उतनी इनकम पावलो ने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में कमा ली थी। पावलो रात को सोता भी था, तब भी उसको पैसे आते थे। पावलो अपने बच्चों के साथ घूमने बाहर जाता था, तब भी उसको पैसे आते थे। पावलो बीमार पड़ जाता था, तब भी उसको पैसे आते थे। इस प्रकार से दोस्तों पावलो अगर मर भी गया दुनिया से, तब भी उसको पैसे आ रहे थे, क्योंकि उसने जो पाइपलाइन बिछाई थी वो ऐसी पाइपलाइन बिछा गया, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस पाइपलाइन से जो है इनकम करती रही। लेकिन ब्रूनो की एज बढ़ती गई, ब्रूनो बूढ़ा हो गया और एक दिन लाचार हो गया, वो बाल्टी नहीं उठा पाता था। जब उसकी बाल्टी उठाना उसने बंद कर दिया तो उसको इनकम आनी भी बंद हो गई। सेम दोस्तों, क्या आपकी कहानी भी इसी प्रकार की तो नहीं है? क्या आप भी एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड हैं? क्या आपने अपनी पैसिव इनकम का कोई ना कोई जरिया बना रखा है? क्या आपने भी कोई ऐसा इनकम का सोर्स पैदा किया है कि जब आप काम ना करें तब भी आपको इनकम आए? अगर दोस्तों नहीं आपने किया तो आपको तुरंत ही अपना एक ऐसा काम करना चाहिए ताकि आप काम ना भी करें तो भी आपको इनकम आए। तो जरूरत है दोस्तों अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की, एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड ना रह के हमें पैसिव इनकम जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। ऐसी इनकम जो हम सोएं तब भी हमें इनकम आए, हम जगें तब भी इनकम आए, हम अपने बच्चों के साथ हॉलीडेज पे हैं तब भी हमें इनकम आए। तो दोस्तों ऐसी पाइपलाइन बिछाने की हमें जरूरत है। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक्टिव इनकम है तो आपको इनकम का सोर्स जो है ऐसा पैदा करना चाहिए जिससे आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों आए, जो आगे आने वाली आपकी जनरेशन के भी काम आए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरा ये मोटिव है कि आपकी लाइफ को चेंज करने का। अगर आपकी लाइफ में मैं 1% भी कहीं चेंज कर पाया तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे कोर्स मिलेंगे जिनको आप पैसे दे के किसी और माध्यम से खरीद रहे हैं अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे चैनल लाइफ चेंजर जसवंत जस्सी पे आपको वो वीडियो, आपको वो कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, इसलिए अभी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।